हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। सो टुडेज टॉपिक इज डीएनए पैकेजिंग। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डीएनए पैकेजिंग. व्हाट इज डीएनए पैकेजिंग? means packaging of DNA into the structure of chromosome. We know every cell have DNA approximately 2.2 meter, and this 2.2 meter DNA packed into the 23 pair of chromosomes in humans. So facts about the DNA packaging: the haploid human genome contain approximately 3 billion base pairs of DNA into 23 chromosomes. अगर हम बात करें एक हैप्लॉइड सेल की ह्यूमंस में, तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इन 23 क्रोमोसोम्स में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर आई थिंक आप जानते होंगे क्योंकि आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया होगा. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट द फीमेल ओवा एंड मेल स्पर्म्स, सभी सेल जो होती हैं हमारी वो डिप्लॉइड होती हैं और इन सभी के पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सो अगर एक सिंगल हैप्लॉइड सेल के पास में 23 बिलियन बेस पेयर्स हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल के पास में करीब 6 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए होता है. That make a total 6 billion base pair of DNA per cell, and this 6 billion base pair of DNA packed into the 23 pair of chromosomes with the help of some special proteins. Because of each base pair around 0.34 nanometers long, each diploid cell therefore contain about 2 meter of DNA approximately. According to your NCERT, it is 2.2 meter of DNA per cell. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. मोreover इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 50 मिलियन सेल्स. अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें करीब 50 मिलियन या ट्रिलियन सेल्स होती हैं विच वर्क आउट ऑफ 100 ट्रिलियन मीटर्स ऑफ डीएनए एज पर ह्यूमंस में करीब 50 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और उनमें करीब 100 ट्रिलियन मीटर डीएनए होता है. आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है. अगर आप सोचते हैं कि कितना होता होगा तो मैं आइडियली आपको बता सकती हूँ कि आप अर्थ के चारों तरफ करीब 2 चक्कर काटने के बाद भी आप थर्ड चक्कर के बारे में सोच सकते हैं कि थर्ड भी वहाँ से राउंड हो जाएगा. सो नाउ कंसिडर द फैक्ट दैट द सन इज़ 150 बिलियन मीटर्स फ्रॉम अर्थ. सन की और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 बिलियन मीटर्स है अर्थ से. दिस मीन दैट ईच ऑफ हैज़ इनफ डीएनए टू गो फ्रॉम हियर टू सन एंड बैक मोर देन 300 टाइम्स. करीब 300 बार हम अर्थ से सन तक रास्ता तय कर सकते हैं, सफ़र तय कर सकते हैं और अर्थ के इक्वेटर के अराउंड से. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आप ये देख रहे होंगे कि एक ह्यूमन सेल, ये एक ह्यूमन है. ह्यूमन की एक सेल होती है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स को अगर देखा जाए तो इस तरीके से डीएनए का ही बना होता है. सो क्रोमोसोम इज़ नथिंग, इट इज़ द पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. आगे चलते हैं. डीएनए पैकेजिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन, फर्स्ट इज हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन इज द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन विच प्रोवाइड द साइट फॉर द पैकेजिंग एंड रैपिंग ऑफ डीएनए. मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. आप जानते होंगे कि जो डीएनए का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है. ठीक है, आई थिंक आप हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप डीएनए का चार्ज ज़रूर जानते हो. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑन डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डीएनए अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए. ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स का एंड हाई प्रोपोर्शन में इनके पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, दैट इज़ आर्जिनिन एंड लाइसिन. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से हिस्टोन का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है. टाइप्स ऑफ हिस्टोन की बात करें तो यहाँ पर हमारे H2A, H2B, H3 एंड H4 होते हैं जो कि न्यूक्लियोसोम को बनाते हैं. H1 होती है जो कि हमारी लार्ज सब यूनिट होती है हिस्टोन्स की और ये एवरी 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए पर एक प्रेजेंट होती है. डीएनए लूजली एसोसिएटेड होता है, लूजली एसोसिएटेड विद डीएनए नॉट इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर. सो अगर हम बात करें
हिस्टोन ऑक्टामर होता क्या है ये देखेंगे आप। यहाँ पर आपको ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके चारों तरफ आप यहाँ देखें ये रेड वाला जो है ये यहाँ पर ये डीएनए रैप हो रहा है, और ये 1/6 यानी कि करीब 1.5 चक्कर ही ये ले पाता है डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ। एंड इसके ऊपर जो आप देखेंगे ये वाला ब्लैक से शो करती हूँ, नहीं चलिए ब्लू से शो करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन है। सो हिस्टोन्स आर अ फैमिली ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू अमाइनो एसिड arginine and lysine प्रोटीन H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। यहाँ पर 5 हमारे स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें से हमारा H1 दिस वन एंड H2A, H2B, H3 एंड H4 ये स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अराउंड डीएनए रैप होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ डायग्राम्स में देख सकते हैं। सो यहाँ भी देखिए इसे और ज़्यादा क्लियर किया गया है। ये स्टोन ऑक्टामर्स हैं जो अंदर की साइड नज़र आ रहे हैं, दिस वन, एंड ये जो यहाँ रैप हो रहा है ये है इसका डीएनए, जो कि करीब 1.5 चक्कर ही काटता है, 1.5 सर्कल ही ले पाता है एक स्टोन ऑक्टामर के। आगे बात करते हैं। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट जो कि शुगर से बाइंड होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है उसी डीएनए में। अगर हम बात करें डीएनए का जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया। अगर ये स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये हमारा फॉस्फेट एंड शुगर से बना होता है। दिस इज़ फॉस्फेट पेंटोज शुगर एंड दिस इज़ द फॉस्फोरिक एसिड। इसी बैकबोन से हमारे अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग हम डीएनए की लेंथ को बताते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि करीब एक हेप्लॉइड सेल में 3 बिलियन डीएनए होता है। चलिए बिलियन या ट्रिलियन। सो आगे बात करते हैं। डीएनए की बैकबोन में हमारा फॉस्फेट होता है, इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है। चलिए आगे। द न्यूक्लियोसोम द यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की यूनिट कहलाती है। जब कभी एक इस तरीके से डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप होता है तो एक तरीके से यूनिट्स बना लेता है बहुत सारी, लाइक अ बीडेड अपीयरेंस। मैं आपको शो कराती हूँ दिस वन, ठीक है। आप देखेंगे ये दिस इज़ द डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हो रहा है तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। और जब यही न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैक्ड हो जाता है और फर्दर कॉइलिंग हो जाती है इसकी, तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। और यही क्रोमेटिन थ्रेड जब और ज़्यादा पैक होता है उसे हम कहते हैं सोलेनाइड। और यही फर्दर पैक होने के बाद बनाता है हमारा सुपर सोलेनाइड और क्रोमेटिड्स, और 2 क्रोमेटिड्स आपस में कंबाइंड होने के बाद बनाते हैं एक क्रोमोसोम। आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगी। चलिए आगे चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था इसको। यहाँ न्यूक्लियोसोम जो कि यूनिट होते हैं हमारे क्रोमेटिन्स को बनाने वाली, एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसी तरीके से हमारे बहुत सारी यूनिट्स रिपीट हो रही थी डीएनए की, ठीक है। इसी को कहा गया था हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोसोम विच कंटेन 8 हिस्टोन ऑक्टामर्स, 1 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, एंड 146 बेस पेयर डीएनए इसके अराउंड रैप होता है। ये जो है यहाँ पर ये 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रोमेटिन अपीयर होता है कुछ बीडेड अपीयरेंस में, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। आगे बात करें, दिस इज द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और जब यही न्यूक्लियोसोम मल्टीपल टाइम रिपीट होता है तो ये बनाता है हमारा बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है। अगर आप इसमें बात करें तो यहाँ ये स्टोन ऑक्टामर्स है, ये 4 हैं। ऑक्टा मीन्स 8, आप केमिस्ट्री में काउंटिंग पढ़ते ही हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा हेप्टा। इसी तरीके से यहाँ पर 8 है तो ऑक्टा है। सो स्टोन ऑक्टामर है जो कि H2A, H2B, H3 एंड H4, हर एक स्टोन के 2-2 स्टोन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलकर के एक स्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। इसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है एंड यहीं पर एक हिस्टोन H1 हिस्टोन प्रोटीन इसको ऊपर से बाइंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा
कि डीएनए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कोई थ्रेड का एक कॉन खरीदते हैं तो उसके ऊपर समहाउ दिस इज़ द थ्रेड कॉन, ठीक है, उसके ऊपर हम देखते हैं एक ट्रांसपेरेंट शीट का पेपर लगा होता है ताकि वो जो थ्रेड है वो उस पर से वापस ना लूज़ हो जाए, वापस खुल ना जाए। सो उसी तरीके से जैसे वहाँ पर एक ये ट्रांसपेरेंट शीट होती है, पेपर होता है, वहाँ पर उसको खुलने से रोकने के लिए, लूज़ होने से रोकने के लिए, ठीक ऐसे यहाँ पर H1 स्टोन होता है ताकि डीएनए को लूज़ होने ना दिया जाए। स्टोन कोर बनाते हैं हमारा H2, H2B, H3 एंड H4 एंड H1 जो कि डीएनए को और टाइटली पैक करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम डीएनए को इसी न्यूक्लियोसोम मॉडल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इजीली यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है दीज आर दी स्टोन ऑक्टामर्स, और ये हमें एक न्यूक्लियोसोम बीडिंग अपीयरेंस नज़र आता है, ठीक है, इसी को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्या न्यूक्लियोसोम फिट इनटू न्यूक्लियस? क्या न्यूक्लियोसोम डीएनए में फिट हो, न्यूक्लियस में फिट हो सकते हैं? आंसर है नहीं, अभी ये फिट नहीं हो सकते। इन्हें सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक करना होगा। द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियोसोम शॉर्टन्स द फाइबर लेंथ अबाउट 7 फोल्ड, करीब 7 फोल्ड हो जाता है हमारा, तब जाकर के हमारे जो डीएनए होता है वो हमारा न्यूक्लियस में समा पाता है। इन अदर वर्ड्स, अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज 1 मीटर लॉन्ग विल बिकम अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स क्रोमेटिन फाइबर जस्ट 14 सेंटीमीटर अबाउट 6 इंच, ये करीब 6 इंच का होता है। और अगर हम एक न्यूक्लियस के साइज़ की बात करें वो तो नैनोमीटर में है, यहाँ तो अभी हम पास 6 इंच का डीएनए है। अगर हमारे बीड ऑफ स्ट्रिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल भी बन जाता है तो डिस्पाइट दिस शॉर्टनिंग अ हाफ फुट ऑफ क्रोमेटिन इज स्टिल मच टू लॉन्ग टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें, ये अभी हमारा 6 इंच का जो डीएनए है ये अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा है न्यूक्लियस में फिट होने के लिए। कहाँ तो हमारी माइक्रो में नैनोमीटर्स में हमारी सेल का साइज़ होता है, और उसमें भी न्यूक्लियस का साइज़ अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही नज़र आता है। और यहाँ तो 6 इंच का हमारा सेंटर क्रोमेटिन बन पा रहा है। सो इसी क्रोमेटिन को फर्दर पैक करना होगा ताकि ये हमारा न्यूक्लियस में फिक्स हो सके। न्यूक्लियस इज टिपिकली 10 to 20 माइक्रोन, यहाँ पर साइज गिवन है 10 to 20 माइक्रोन के डायमीटर होता है इसका। देयरफॉर क्रोमेटिन इज फर्दर कॉइल्ड इनटू इवन शॉर्टर स्ट्रक्चर एंड थिकर फाइबर कॉल्ड सोलिनॉइड, इसको सोलिनॉइड में पैक किया जाता है, फिर सुपर सोलिनॉइड में, इसी से हमारा क्रोमेटिड बनता है और फाइनली क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। आप ये इसको थियरी को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वही है कि फर्दर हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं वो फर्दर पैक हुए हैं और इन्होंने क्या बनाया, हमारा सुपर सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि आगे फर्दर चल के क्रोमेटिड्स बनाएगा। चलिए, दिस इज़ द डीएनए, ठीक है, ये यहाँ से डीएनए है। करीब एक सेल में हमारा 2.25 मीटर का डीएनए है, जैसे मैंने आपको बताया 2.2 मीटर डीएनए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो डीएनए इज़ फर्दर पैक्ड इनटू द न्यूक्लियोसोम मॉडल्स, ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स में ये पैक हो जाता है। देन उसके बाद में ये सोलिनॉइड में न्यूक्लियोसोम में पैक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। फर्दर ये पैक होता है हमारा सोलिनॉइड में, एंड उसके बाद सुपर सोलिनॉइड, एंड उसके बाद ये क्रोमेटिड्स एंड बनाएगा क्या, डीएनए। विट में इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ वी हैव द क्लियर डायग्राम। दिस इज द डीएनए पैक्ड इनटू द न्यूक्लियोसोम विद द हेल्प ऑफ stone proteins, and this nucleosome model is known as chromatin, and is this chromatin further packed into the solenoid, and this solenoid further packed into the super solenoid, because ये जो हमारा क्रोमेटिन बना है ये करीब 6 इंच का होता है, जिसे फर्दर पैक किया जाएगा। इसको फर्दर शॉर्ट किया गया क्रोमेटिड्स में एंड सोलिनॉइड में, और इस सोलिनॉइड को फर्दर पैक किया गया है सुपर सोलिनॉइड में, एंड इसको फर्दर पैक किया गया है सुपर सोलिनॉइड को क्रोमेटिड्स में, एंड दो क्रोमेटिड्स ने मिलकर के बनाया है एक क्रोमोसोम्स। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है, कोई इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।